साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं और हाल ही में बंगाल के पहले चरण के चुनाव होकर के चुके हैं, जिसमें रिकॉर्ड 92% मतदान हुआ है, जो कि अब तक का हाईएस्ट बताया जा रहा है। अब इसके पीछे लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो भाई एक कारण तो ये है कि जो लोग पहले मर गए थे यानी मृत थे, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था, तो जाहिर सी बात है वोट डालने तो आ नहीं पाएंगे, तो परसेंटेज कम रहेगा। और जो थोड़े बहुत मरे हुए ऐसे थे जिनका फेक आइडेंटिटी से वोट पड़ जाता था, तो वो सब छट गए एसआईआर के बाद, तो परसेंटेज बढ़ना था। दूसरा, जब लोग बड़े स्तर पर बदलाव चाहते हैं कि यार हमें ये सरकार नहीं चाहिए, बदलना है कैसे भी, तब मतदान करने आते हैं बड़ी संख्या में। या मतदान करने तब आते हैं जब उन्हें सरकार रोकनी है कैसे भी करके कि हमें यही चाहिए, तब बड़ी संख्या में आते हैं। तो अब उन्हें ममता बनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म है, ऐसा तो लग नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और जहाँ तक है, जितने भी एनालिस्ट हैं सब यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। हमने भी अनुमान लगाया था पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर, तो यही बताया था। वैसे मेरा जो पूरा डिस्कशन का आज टॉपिक है वो ये नहीं है कि बंगाल इलेक्शन में क्या होगा, वो ये है कि किस तरह से सेलेक्टिवली, स्ट्रेटेजिकली हमारे देश में एक बहुत बड़े द्वंद्व को, एक बहुत बड़ी एक फेक इमेज को ख़त्म किया जा रहा है। वो है मुस्लिम अपीजमेंट। हमारे देश में लंबे समय से मुसलमानों को अपीज़ करने की जो एक कवायद हो चुकी थी, जो आपको हर जगह देखने को मिल रही थी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, या चाहे बॉलीवुड हो, ये धीरे धीरे अब फेक जो पूरी इमेज थी ये ख़त्म होती दिख रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा कह रहा हूँ कई उदाहरणों को देख करके। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये हुआ क्या था और किस तरह से योगी और मोदी इस पूरे भ्रम को जनता के सामने खड़ा करके ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, कई लोगों का ये कहना था, कई लोग कहते थे, प्रश्न पूछते थे, कमेंट करते थे कि यार मोदी को लाए हुए में 12 साल होने जा रहे हैं, मोदी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, अरे ये तो हिंदुओं के लिए आया था, हिंदुओं के लिए क्या किया। सही है साहब, लोग नाराज़ हैं, मानता हूँ, लेकिन आप ये देखो कि समस्या की जड़ क्या है। समस्या की जड़ थी मुस्लिम अपीजमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ हूँ। अपीजमेंट का मतलब किसी एक सेक्शन को या सेगमेंट को खुश करने के लिए जब आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो तो उसे अपीजमेंट कहते हैं। आप बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी बता दो जो मुस्लिम अपीजमेंट न करती हो। समाजवादी पार्टी इफ्तार पार्टी में बैठ रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, कुछ भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी देख लीजिए, टीएमसी देख लीजिए, हर विपक्ष की पार्टी मुसलमानों को खुश करने में लगी रही और उनको ये लगता था कि मुसलमानों का वोट मिल गया तो हमारी सत्ता आ जाएगी। ऐसा शुरुआत से लगता आया है भारत की राजनीति में, और इसीलिए तमाम तरह के समय समय पर बिल्स आते रहे, तमाम तरह के कानून आते रहे जिससे मुसलमान खुश होते रहें और वोट मिलता रहे। आज कांग्रेस में तमाम नेता जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है या फिर वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, उन्हें सब पता है। और वो बयान इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस बयान से मुसलमान खुश होंगे। उनको लगता है कि 20% वोट तो हमें सीधा सीधा मिल ही जाएगा, वहाँ से फिर हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे। लेकिन विद द टाइम मोदी गवर्नमेंट ने या बाद में योगी गवर्नमेंट ने यह साबित किया कि अपीजमेंट से कुछ नहीं होता, कानून का राज होना चाहिए। अब कानून का राज भी ऐसा हो कि हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर हो। अब उसमें बाय द वे कुछ चीज़ें जो छटके आ रही हैं, जो मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, बात अलग है। आप कहेंगे ठीक है, आप कह रहे हो तो हम कैसे माने, हम कैसे मान लें कि भाई मुसलमान अपीजमेंट होता रहा है। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों के लिए तो उनका अलग से कानून ला दिया, ठीक है साहब, ये मुस्लिमों का नियम कायदे कानून है, कितनी भी शादी कर सकते हैं, कितने बच्चे कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए तलाक 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 बोल दो तो चलेगा, यानी कि उनका अपना एक एक्ट चल रहा है। हिंदुओं के लिए तुम हिंदू कोड बिल्स ले आई। हिंदू कोड बिल आपने सुना होगा, मैंने पहले भी चर्चा की थी इसके बारे में। हिंदू कोड बिल यानी कि हिंदुओं को किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से उन्हें मैरिज करनी है, तलाक देना है, बच्चे पैदा करने हैं, यानी किस तरह से हिंदुओं को आचरण करना है संविधान के अनुसार, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ये लेकर के आए थे। और जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तब इसका विरोध हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी एक ना सुनी। उनका कहना था कोड बिल ला रहे तो सबके लिए लाओ, एक सेक्शन के लिए क्यों लेकर के आ रहे हो।
हालांकि क्रिश्चियंस के लिए भी व्यवस्था थी, पर क्रिश्चियंस का अपना कोड बिल कुछ ऐसा सच नहीं आया था, वो चल रहे थे, रेगुलेट हो रहे थे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से, और एक इनका एक्ट और चलता था, उसके तहत ये अपना चल रहे थे। तो हिंदुओं के लिए अलग से कानून ला देना यहीं से शुरुआत हो जाती है कि हिंदुओं को तो बिल्कुल वैसे चलाओ, बिल्कुल नियम कायदे कानून में, और मुसलमानों को छूट दे दो कि तुम्हें जो करना है वैसे करो, मुस्लिम पर्सनल लॉ ला दो। जबकि संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा था कि हमारे को यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और विद द टाइम ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल भी दोगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, आपको वोट नहीं देगा, इसलिए किसी ने इसकी चर्चा भी नहीं करी। आज अगर वही बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करती है जो कि संविधान में लिखा है, तो ये लोग बिदक जाते हैं, ये कहते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान बीजेपी नहीं कर रही, हिंदू मुसलमान यहाँ किया गया था जब ये लाया गया था। हिंदू मुसलमान तो अब तक होता आ रहा था, इसको जब उजागर किया तो लोगों को लगता है कि ये पार्टी कर रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए, विद द टाइम आपने देखा कि किस तरह से साहबानों, जिसके पति ने उनको तलाक दे करके छोड़ दिया एक बुज़ुर्ग महिला को, और जब बुज़ुर्ग महिला ने कहा कि मुझे हर महीने भत्ता चाहिए, और कोर्ट ने, ये मामला कोर्ट में गया, शाहबानो केस इसे कहते हैं, कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं तुम हर महीने उनको भत्ता दो, तो इससे कुछ मुसलमान चिढ़ गए कि ये तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, हमारे शरिया के खिलाफ है, न जाने कौन कौन सी दलीलें देने लगे। फिर राजीव गांधी की सरकार संसद में बिल पारित करती है और कोर्ट के कानून को दबा देती है, जिससे कि मुसलमान खुश रहें। ये दूसरा बड़ा उदाहरण था। तीसरा बड़ा उदाहरण देखिए, 2008 में 26/11 होता है। 26/11 होने के बाद हर तरह से ये कोशिश की गई कि कैसे भी इस चीज़ को ढक दें कि पाकिस्तान ने अटैक करवाया है या अटैक करने वाले मुसलमान थे, इसको ढकने का प्रयास किया गया। और ढकने के प्रयास में अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से किताबें लॉन्च हो रही थी, 26/11 आरएसएस की साजिश, ये तो आरएसएस ने करवाया है, हिंदू आतंकवाद है, और बड़े बड़े चेहरे देखिए, मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, आप दिग्विजय सिंह को देख रहे हैं, तमाम तरह के बड़े चेहरे जितने भी हम बॉलीवुड या पॉलिटिक्स में देखते हैं, सब ने मिलकर के बुक लॉन्च करी कि ये तो आरएसएस की साजिश है। और हमारा देश मूक बन करके देख रहा था और स्वीकार रहा था अंदर ही अंदर कि हाँ हो सकता है रही हो। हमको उस दहलीज पर ला करके खड़ा कर दिया गया था। वो तो बाद में कसाब पकड़ा गया तो उसने कबूला कि हम लोग थे और ऐसे ऐसे आए थे, तब जा करके एक्सपोज हुआ पूरा मामला। और पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई कार्रवाई की ही नहीं गई। पाकिस्तान से तो हम इस तरह से बात करते आए हैं आज तक जैसे हमारे बराबर का देश है क्या। पाकिस्तान को तो हम ऐसी तवज्जो देते आए कि भाई उनसे तो बातचीत होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति हमारे देश में चलती रही है। आज मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से तमाम तथ्य बताते हुए बताऊंगा कि किस तरह से हमारे खून में एक बात भर दी गई कि हमें चुप रहना है, बोलना नहीं है। बोल दिया तो हम कम्युनल हो गए। और आज वो एक एक चीज़ को मैं उजागर करूंगा विद एग्जाम्पल कि किस तरह से आज एक एक सेगमेंट में हर सच्चाई सामने आ रही है और सारे आयाम बदल रहे हैं। अब आइए 2011 में एक बिल लाने का प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा। उसे बोला गया कम्युनल वायलेंस बिल। जी हाँ, इसका मतलब ये था कि पूरे देश में जहां भी हिंदू मुसलमान के दंगे होंगे उसमें कोई भी आरोपी हो, लेकिन बाद में आरोपी माना बहुसंख्यक को जाएगा। यानी कि बहुसंख्यकी वो जो देश में बहुसंख्यक है, मेजोरिटी है, और देश में मेजोरिटी हिंदू है। अर्थात अगर लक्षद्वीप में जहां मुसलमान 96% है वहां भी अगर हिंदू मुसलमान का कोई राइट हो जाता है तो गलती हिंदू की मानी जाएगी, क्योंकि देश में बहुसंख्यक वही है। बाद में विपक्ष के हंगामे के बाद, विरोध के बाद ये बिल पास नहीं हो सका, वरना आज स्थिति ये हो जाती कि पूरे देश में कहीं भी हिंदू मुसलमान के दंगे होते तो आरोपी ऑटोमेटिक हिंदू को मान लिया जाता। यहां आके हम खड़े हो गए थे। और सुनिए, वक्फ बिल जो आप देख रहे थे, जिसका फिर बाद में कानून ला दिया गया, हमें यह पता ही नहीं था कि हमारी नाक के नीचे सरकारी जमीनें छीनी जा रही हैं, लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं। और वक्फ बोर्ड धीरे धीरे पूरे देश में जमीनों के मामले में तीसरे नंबर पे आ चुका था, डिफेंस रेलवे के बाद। हमें पता तक नहीं था कानून के बाद उस जमीनों को छीनने का। बाद में यानी कि सरकार की है तो सरकार को दिलाओ, प्राइवेट की है तो प्राइवेट को दिलाओ, ये कवायद शुरू हुई। कहीं भी चादर बिछा दी तो मजार बन गई, कहीं भी 2 मीनार खड़ी कर दी तो मस्जिद बन गई। किसी भी पहले आप देख रहे हैं कई मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई थी, जिस तरह से मुगल शासकों ने, उस तरह से ये काम किया गया। आपको पता था वक्फ बिल क्या है? आपको ये पता था कि उनके पास देश में 30 नंबर पर सबसे बड़ी भूमि है? पता तक नहीं था आपको, क्योंकि अंधेरे में रखा गया था।
और अंधेरे में रखने का काम और ज़्यादा हो गया जब किताबें हमको ये सब बता रही थी कि मुग़ल महान थे, अकबर महान था। आज आपसे मैं पूछूं कि 5 मध्यकालीन भारत के, मिडिवल इंडिया के 5 राजाओं के नाम बताओ, तो 5 नाम आप मुग़ल शासकों के बताओगे, हिंदू राजाओं के 5 के नाम नहीं बता पाओगे, क्योंकि पढ़ाई ही नहीं गई उस तरह से, इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया गया। अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां इतनी बार पढ़ाया गया कि एटलीस्ट नाम तो रट ही गए। इन लोगों को, इन मुगलों को उस काल में इनके देशों को देख लेना जहां से ये आए थे, वहां एक इनकी मीनार ऐसी नहीं थी जिसको हम ये कह सकें कि हाँ ये आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे थे। ये ताजमहल, ये जितना भी कुतुब मीनार, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब भारतीयों से बनवाए गए थे। हमारा आर्किटेक्चर बढ़िया था, इनका होता तो उनके देश में भी होता ये सब, वहां क्यों नहीं था? तो इस तरह से हमें एनसीईआरटीज में इरफान हबीब और आपकी ये रोमिला थापर जैसे राइटर्स ने हमें बिल्कुल वामपंथी विचारधारा प्रदान करते हुए इस तरह की चीज़ें पढ़ाई कि हम अपनी रूट से कट गए। ये एक और आयाम था। इसलिए एनसीईआरटीज पर भी अब धीरे धीरे काम हो रहा है कि एक चीज़ को ज़्यादा मत बताओ और भारत की संस्कृति के बारे में भी बताओ। हम और आप ताजमहल को देख करके बड़े गर्व महसूस करते थे कि हमारे देश में है, ये अजूबा है, ये हमारे आगरा में है। अरे कभी साउथ में जाओ, ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसा आर्किटेक्चर है जिस पर आज भी नासा रिसर्च कर रही है। एलोरा केव्स देख लीजिए आप, एक ही पत्थर को काट के मंदिर बना दिया गया है। तमाम ऐसी उदाहरण है जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, ये हमें पता तक नहीं था। ठीक है जी। और सुनिए, ये राजनीति बता दिया, किताबें बता दी मैंने आपको, और बीच बीच में किस तरह से ये सब ड्रामा चला ये भी बता दिया। ड्रामे का एक उदाहरण है, ऐसे तमाम चीज़ें हुई हैं। अब मैं एक और आयाम लेके आ रहा हूँ सोसाइटी का, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। ये देख लीजिए, दीवार फिल्म, बिल्ला नंबर 786। ऐसी तमाम फिल्में आपने अमिताभ बच्चन और तमाम एक्टर्स की देखी होंगी जब बिल्ला नंबर 786 पहने हुए। और ये बिल्ला कुलिप फिल्म में भी इन्होंने पहना हुआ है, जहां पर इनको बचाता है, गोली लगती है तो उस पर लगती है और ये बच जाते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को ऐसा दिखाया कि भगवान में नहीं मानते, है ना। आपने देखा होगा एक सीन आता है बाद में, जब इनकी माँ बीमार हो जाती है तो भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ते हैं, कहते हैं कि मैं आज तक तेरे दर पर नहीं आया, लेकिन आज मैं तेरे सामने हाथ फैला करके खड़ा हूँ। इस तरह से तो मतलब तुम भगवान में नहीं मानते लेकिन अल्लाह में मानते हो। इस तरह से 786, कभी किसी और तरीके से, कभी दुआ पढ़ते हुए, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जैसे केवल यही सच्चाई है, बाकी सब भ्रम है। रेपिस्ट कैसे दिखाया गया, डकैत कैसे दिखाया गया, साधु के भेष में गुंडा कैसे दिखाया गया, केवल एक हिंदू साधु की बिरादरी को। कोई भी भेष बदल करके अगर गुंडा जो है भेष बदल के आ रहा है तो साधु का भेष धर के आ रहा है, कोई भेष बदल के रेपिस्ट आ रहा है तो साधु का भेष धर के आ रहा है, ताकि हमें ये लगे कि साधु भी गड़बड़ होते हैं। मैं मानता हूं हमारी सोसाइटी में कुछ उदाहरण ऐसे हैं, बट वो कुछ ही हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि दूसरे धर्म का व्यक्ति ऐसे आया हो। आगे चलिए, इसी तरह से आप फिल्मों में अगर आप देखेंगे, उसी दौर की अगर आप फिल्में चेक करें तो आप पाएंगे कि कई फिल्में ऐसी थीं जिन फिल्मों में वो 70 और 80 के दशक के बाद 90s के दशक में आइए, जब कश्मीर का जिक्र होता था तो कश्मीर का कैसे बताया जाता था कि कश्मीर तो मुगलों ने बसाया था। आप फिल्म देखिए शोले, जहां अमिताभ बच्चन वो एक बूढ़ी माँ से बात कर रहे हैं तो बताते हैं, या नहीं शोले नहीं, एक फिल्म और थी, शायद सिलसिला थी, यानी कौन सी थी, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर तो मुगलों ने बसाया है। कश्मीर इससे पहले कहाँ इतना खूबसूरत था, जबकि कश्मीर क्या था हमारा इतिहास बड़े अच्छे से बताता है, कि गूगल पर चेक कीजिएगा। कई फिल्में कश्मीर को लेकर के आई, लेकिन कभी उन फिल्मों में जिक्र नहीं हुआ कि किस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को हटा दिया गया, भगा दिया गया, मारकाट मचा दी गई। कभी जिक्र नहीं हुआ कि किस तरह से कश्मीर में अलगाववाद फैलता है, कभी जिक्र नहीं हुआ किस तरह से कश्मीर में आतंकवाद को पनपाया जाता है, कभी जिक्र नहीं हुआ किस तरह से कश्मीर के कुछ नेता लोग पाकिस्तान से मिलकर के वहाँ सियासत करते हैं, कभी दर्शाया नहीं गया। हमेशा अच्छा अच्छा बताने की कोशिश करी कि वहाँ से बड़ी जन्नत कुछ नहीं है, जिससे हमें आपको ये महसूस हो कि सूफी तो कश्मीर से आया है। रेडिकलिज्म को जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे उन्हें सूफीज्म के माध्यम से स्वीकार करवाया गया। ये एक दौर बॉलीवुड में चलता रहा, वरना बॉलीवुड की जब स्टार्टिंग हुई तो एक दौर वो भी था बॉलीवुड में, जब आप अगर हिंदू नाम नहीं है आपका तो बॉलीवुड में चल नहीं पाओगे। इसलिए यूसुफ को दिलीप कुमार होना पड़ा। ऐसे तमाम एक्टर हैं जिनको अपना नाम बदल करके हिंदू नाम रखना पड़ा। तो हम उस दौर से आ रहे हैं।
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा ये तो मैं आपको केवल हिंदू मुसलमान का बता रहा हूँ कि फिल्मों में कैसे हुआ, फिल्मों में किस तरह से कम्युनिज्म, किस तरह से सोशलिज्म हम पे थोपा गया, वो भी मैंने आपको एक बार बताया था कि किस तरह से हर बार जो एक्टर होता है वो मजदूर दिखाया जाता है और जो विलन होता है वो किसी फैक्ट्री का मालिक दिखाया जाता है और वो मजदूर यूनियन मिलकर के मालिक के खिलाफ लड़ती है, यानी सोशलिज्म कैपिटलिज्म के खिलाफ है, ताकि हम लोगों के दिमाग में कभी ये ना आए कि हमें बिजनेसमैन बनना है। किस तरह से स्ट्रेटेजिकली बॉलीवुड में ये सब काम किया गया। फिर बाद में फिल्म आती है शाहरुख खान की, उसमें उसकी किस तरह से चीज़ें की गई हमने देखा था। शाहरुख खान की फिल्म शायद कुछ कुछ होता है, जहाँ पर उसकी बेटी है हिंदू, लेकिन जब संकट आता है तो दुआ पड़ने लग जाती है। सेलेक्टिव किया गया। फिर किस तरह से दाऊद इब्राहिम का बोलबाला हमारी बॉलीवुड में रहा, किस तरह से दाऊद इब्राहिम का पैसा वाइट से ब्लैक से वाइट होने लगा, वो हम सब जानते हैं। किस तरह से इस्लामिक प्रोपेगेंडा चलाया गया, हम सब जानते हैं। किस तरह से फिर तीनों खान्स आए, हम सब जानते हैं। ये सब बॉलीवुड के माध्यम से किया गया। तीसरा फेज, बिजनेस। बिजनेस में आप क्या देख रहे हैं? लेंसकार्ट की आपने हाल फिलहाल में भी कंट्रोवर्सी देखी होगी। लेंसकार्ट में एक सर्कुलर जारी किया गया कि अगर आप बिंदी लगा के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, कलावा पहन के आते हैं तो अलाउ नहीं है, लेकिन हिजाब और टर्बन पहन करके आते हैं तो अलाउड है। वाह साहब वाह। आप ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने पहले ही हिंदुइज्म के इन साइंस को इन्फीरियर बना दिया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों को ही लगता है अगर हम तिलक लगा के जाएंगे तो इट्स नॉट अप टू द मार्क, बट उनको लगता है कि हाँ इट्स रिलीजन, ये तो उनका रिलीजन है, वो हिजाब पहन के आ सकती हैं, क्या दिक्कत है, इट्स रिलीजन, वी आर सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर हो तो सेकुलर में तो कलावा भी पहन के आ सकते हैं। लेकिन ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों को भी, जो जैसे स्कूल से ही आए हैं, कौन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है? वही जो अंग्रेजियत पढ़ते पढ़ते वहाँ तक पहुँचा है, जिसे पता ही नहीं हमारी जड़ें क्या है, वो जाकर के इस बात को स्वीकार कर ले रहा है कि हाँ ठीक है हम कलावा पहन के नहीं आएंगे। अरे उसमें विरोध करना चाहिए, लेकिन विद द टाइम इस तरह से किया गया कि एक सेक्शन तो चुपचाप स्वीकार कर ले रहा है। आप कह के तो देखते हैं कि आप हिजाब पहन के नहीं आ, पूरे देश में बवाल हो जाता, क्योंकि उस सेक्शन को उस तरह से तैयार किया गया, नर्चर किया गया, उसको अपीस किया गया। बाद में फिर लेंसकार्ट वालों ने इसका अपनी तरफ से वो दिया, कहते हैं कि भाई हाँ 2 महीने पहले ही सर्कुलर आया था, है ना, हम इसके लिए अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। अरे 2 महीने पहले आया हो चाहे 2 दिन पहले आया हो, तुम ला कैसे सकते हो ऐसा? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है एंटी हिंदू होना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? और ये तो एक एग्जाम्पल है, मैं लेंसकार्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं क्या इस लेंसकार्ट के खिलाफ करूँगा, मैं तो चश्मा ही पहनना बंद कर दिया, इसका दूसरा चश्मा पहनता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसी तमाम कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो ये सब कारनामे कर रही हैं, वो सामने नहीं आ रही हैं। ये ड्रामा, गंदा ड्रामा मेरे देश में चल रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ठीक है, बिजनेस में आप हर जगह, अच्छा बिजनेस को भी किस तरह से देखा गया कि बिजनेस में देखना, हलाल सर्टिफिकेशन मेरे तो हलाल सर्टिफिकेशन खूब चलता था देश में, अभी भी चल रहा है। यूपी में बैन है हलाल सर्टिफिकेशन। ये देखिए यूपी में ये बैन है। कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिस पर इस तरह की मॉल लगी रहती है, हरे रंग की, जो है हलाल। साहब इस तरह के सर्टिफाइड प्रोडक्ट चल रहे हैं, जहां मुस्लिम बना रहा है, मुस्लिम बेच रहा है, खरीदने वाला हर कोई है। वाह साहब वाह। इसको बैन किया गया। इसके जरिए कई ऐसे काम हो रहे थे जो नहीं होने चाहिए थे। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम तो सेकुलर है ना। अब ये मैंने आपको सारे आयाम बता दिए कि क्या क्या हो रहा था। अब किस तरह से मोदी काल में ये बदलाव हुआ है उस पर विचार करिए। पहला बदलाव, आइए अब मैं उस पॉइंट पर लेकर के जाऊंगा जहां मुझे डिस्कशन करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप में 96% के आसपास, जम्मू कश्मीर में 68, ठीक है, असम में उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है, 34% मुसलमान हैं। लेकिन 2 बार से बीजेपी आ रही है, तीसरी बार फिर आ रही है। क्या दिखाता है कि आप बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, जाहिर सी बात है मुसलमान तो वोट देते नहीं है, फिर भी आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है। तो मुस्लिम वोट बैंक जरूरी नहीं है। मोदी ने 11 साल में यही किया है, लोगों के दिमाग से, पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग से ये भ्रम निकाल दिया कि मुस्लिम अपीजमेंट जरूरी होता है। अभी भी नहीं निकला है भ्रम, ममता के हारते ये भ्रम निकलेगा। 92% जो वोटिंग हुई है वो इसी भ्रम को निकालने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। जिस दिन ममता बनर्जी हारेंगे, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग से भ्रम निकल जाएगा कि मुसलमानों को खुश करके ही जीता जा सकता है। उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में देखो, चौथे नंबर पर 27%, जो भ्रम 4 तारीख को टूटेगा। केरल में देखिए 26% है।
केरल में बीजेपी के 20% वोट हो चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। इस बार उम्मीद है कि बीजेपी एक अच्छा खासा सेक्शन बनाते हुए सत्ता में आएगी। यूपी में 20% मुसलमान है, ये 2011 का आंकड़ा दिखा रहा हूँ मैं, हो सकता है तो ज़्यादा हो गया हो। यूपी में रिजल्ट आपके सामने है। उसी प्रकार से झारखंड में 14%, उत्तराखंड में लगभग 14%, उत्तराखंड में सरकार लगातार आ रही है। महाराष्ट्र में लगभग 12%। किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने स्वीप किया, 145 सीटों पर लड़े, 134 सीटें बीजेपी जीती, ये स्वीप ही दिखाता है एक तरह से, तो वो भी आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से त्रिपुरा में जहां पर लगातार कम्युनिस्टों का शासन रहता था, वहां 2 बार से लगातार बीजेपी आ रही है। मैं बीजेपी का पक्ष लेके बात नहीं कर रहा, आप सोचो मैं बीजेपी को जताना चाह रहा हूं ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों के भरोसे नहीं है और ना मुसलमानों से वोट देते हैं, वो लगातार स्टेट वाइज स्टेट सत्ता में आ रही है और उसे वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। इसका मतलब ये है ना कि मुसलमानों के अपीसमेंट के बिना भी जीता जा सकता है, संविधान को लागू करके भी जीता जा सकता है, जैसे ये लोग लागू नहीं कर रहे थे। जो झूठ ये फैलाते आए हैं, उस झूठ को बिना फैलाए भी जीता जा सकता है। तो आपने सच्चाई की राह पर आज तक जीत क्यों नहीं हासिल करी, सवाल ये है। उसी प्रकार से गोवा देख लो, एग्जाम्पल बहुत है, एक एक स्टेट का कहाँ मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में किस तरह से इलेक्शन में बदलाव आया है वो ये देख लीजिए। उसी प्रकार से यूपी में आप लगातार देख रहे हैं ये हलाल बैन किया। उसी तरह आप देखें तो यूपी में जितनी भी अवैध मदरसे थे नेपाल बॉर्डर किनारे, सबको बंद कर दिया गया। संभल में 80% मुसलमान हैं, लेकिन जितनी भी अवैध भूमि है वहाँ पर मुसलमानों ने कब्जा रखी है मस्जिद के तौर पर, उसको छुड़ाया जा रहा है। और कुछ तो वहाँ छोटी छोटी मस्जिदें ऐसी हैं जिसे मुसलमान खुद गिरा रहे हैं कि भैया हम खुद गिरा लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो ये जो चेंज है कि भाई कानून के हिसाब से चल लेंगे, टेंशन मत लो, ये लाया गया है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म छोड़ दो, लेकिन आप कानून के हिसाब से चलो। आप ये सोचो कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप कुछ भी कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कानून के हिसाब से चलिए। हम इसके भी पक्ष में हैं कि विकास दुबे गलती कर रहा है, जो हुआ सही हुआ, और मुख्तार अंसारी आतिक अहमद के साथ जो हुआ सही हुआ। कानून का राज होना चाहिए। जिस कम्युनिटी को पिछले 70 साल से कानून की आदत नहीं थी, उसको 10 साल से कानून में रखा जा रहा है, कुछ तो फ़र्क पड़ा है। अभी भी ये 10 साल और लगेंगे इस कम्युनिटी को ये रियलाइज़ कराने में कि यहाँ रहना है तो ऐसे रहो जैसे यूएई में रहते हैं, जैसे सऊदी में रहते हैं, जैसे ओमान में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, इस तरह से रहो। यहाँ पे वैसे मत रहो जैसे पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं। आप मुसलमान बन के रहिए। देखिए यूएई का मुसलमान कितना अच्छा है, सेंट्रल एशिया में मुस्लिम कंट्रीज़ है, कितनी अच्छी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इंडोनेशिया देखिए मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड सबसे बड़ी वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, लेकिन उनके नोट पे कुछ समय पहले तक गणेश जी का फोटो हुआ करता था। वो आज भी रामायण के प्लेस करवाते हैं क्योंकि वो उनकी संस्कृति है, मानते हैं वो। इस तरह से रहिए आप। इसके लिए ही ये सब प्रैक्टिसेस होती हैं और बदलाव आपको दिख रहा है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए फिल्मों में, तो फिल्मों में आप देखिए, आपने ये फिल्म देखी होगी धुरंधर। धुरंधर फिल्म किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई। कई लोगों ने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट का मतलब चुप रहे। बॉलीवुड वाले ज़्यादा उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, चुप पड़े रहे। लेकिन कब तक चुप रहोगे। कश्मीर के ऊपर फिल्म आई थी, कश्मीर फाइल्स, एक तरफा पब्लिक ने उसे पसंद किया और पब्लिक की मौत पब्लिसिटी पे वो चली, कमाई करी। तो लोगों को लगा, इन बॉलीवुड वालों को, कह रहे ऐसी चल गई। फिर उरी पर आई, वो चल गई, दिन लगा ऐसी चल गई। लेकिन जब ये देख रहे हैं, फिर केरला स्टोरी आई, वो भी चल गई। फिर ये देख रहे हैं कि 370 फिल्म आई, वो भी चल गई। धुरंधर पार्ट 1 धमाल कर गई, धुरंधर पार्ट 2 ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो कभी ना कभी इनको भी रियलाइज़ होगा ना कि अब ये ट्रेंड बदल चुका है, अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और इसीलिए सलमान खान फिल्म बनाना चाह रहे हैं गलवान के ऊपर। इस फिल्म का कई बार तो नाम बदल दिया इन्होंने, मातृभूमि कर दिया, और बताया जा रहा है 40% फिल्म दोबारा रीशूट हो रही है। इसलिए इसकी डेट्स भी आगे करते जा रहे हैं। अप्रैल में रिलीज़ होनी थी, करते करते अगस्त तक ले गए। कह रहे हैं सेंसर बोर्ड इजाज़त नहीं दे रहा, सरकार इजाज़त नहीं दे रही, कई तरह के इसमें वो आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं, व्यवधान आ रहे हैं। वो तुम्हारी बहानेबाजी है। तुमने पिक्चर में ऐसी कई चीज़ें रखी होंगी जो तुम्हें लगा होगा जैसे पहले चलते हैं ऐसे चल जाएंगे। धुरंधर के बाद तुम्हें लगा कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, तो बदलाव कर देते हैं। ये बदलाव संकेत है इस बात का कि जो रियलिटी है वही चलेगी और जो भारत की संस्कृति है उसी को स्वीकारा जाएगा, पहुंचाया जाएगा। बॉलीवुड के तमाम इन लोगों को आप देखिए, करण जौहर जानते ही हैं आप, विकी कौशल, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, अदनान सामी,
न जाने कितने, ये रणबीर कपूर, ये सब आरएसएस के इवेंट में गए थे जब 100 साल होने का जश्न मनाया जा रहा था, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। ऐसा नहीं कि आरएसएस ने बुलाया था इनको, वो तो सबके लिए ओपन है, कोई भी जा सकता है। ये गए थे, बड़ी तारीफें करी हैं। करण जौहर तो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, बोले मैं तो मोहन भागवत की विचारधारा से बड़ा प्रभावित हुआ। वाह साहब वाह, ये है बदलाव, ये बदलाव है। बदलाव वो नहीं होता कि आप मारकाट मचा दो, सब तोड़ फोड़ कर दो, ये तो अराजकता है, इससे देश टूटने की संभावना होती है। यही तो अंग्रेजों ने किया था, यही तो ये जिन्ना विन्ना ने किया था। ये नहीं करना। आपको बदलाव जब लाना होता है समाज में तो टाइम लगता है, बदलाव विद द टाइम आता है। बहुत बड़ी बारीकी से, कोमलता से आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको अपने पास सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान को भी मिलने बुलाना पड़ता है, मोदी जी को। कई बार एक्टर्स के साथ खुद बैठना पड़ता है, लोगों में संदेश भेजना पड़ता है कि मेरे अंदर स्वीकार्यता है सबको लेकर के। फिर लोग भी समझते हैं। फिर विद द टाइम जब फिल्में आती हैं, वही फिल्में चलती हैं जो लोग पसंद कर रहे होते हैं, तो फिर इन्हें भी फिल्में वैसी ही बनानी पड़ती हैं। अब सुनने में आया है कि जो विवेक अग्निहोत्री हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बना रहे हैं, जिसमें टी सीरीज़ भी पैसा लगा रहा है। आ गया टी सीरीज़ लाइन पे, देख लीजिए। ये रामायण के ऊपर आदि पुरुष लेकर के आए थे, बुरी तरह पिट गई। अब ये दोबारा से रामायण लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो पब्लिक का फीडबैक नेगेटिव है, आगे देखते हैं। यानी पब्लिक ने बीड़ा अपने हाथ में उठा लिया कि जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक हम इसको स्वीकारेंगे नहीं, चाहे तुम रामायण बना लो, महाभारत बना लो, चाहे कुछ कर लो। और ये संदेश बॉलीवुड में पहुंच चुका है, और ये संदेश इसलिए पहुंचा है क्योंकि 11 साल से उस तरह की एक व्यवस्था तैयार की गई, उस तरह का एक माहौल तैयार किया गया जहां पब्लिक के जाने के हम थे क्या, जहां पब्लिक जाने के योग क्या है, जहां पब्लिक जाने के आयुर्वेद क्या है, जहां पब्लिक जाने के हमारे इतिहास क्या है। जब पब्लिक देखती है कि शिवाजी के ऊपर फिल्म आ रही है, जब पब्लिक देखती है कि तमाम तरह के हमारे पुराने राजाओं के ऊपर फिल्म आ रही है, संजय दत्त की एक फिल्म आई थी, नाम याद नहीं आ रहा, तब इन लोगों में संदेश जाता है कि हाँ क्या चल रहा है। तो बॉलीवुड में ये बड़ा बदलाव है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जितने भी ड्रामेबाजी करते आई थे, ये सब के सब इसलिए ही एक्सपोज हो पा रहे हैं क्योंकि सरकार धीरे से काम कर रही है। जो दीपिका पादुकोण सीए के खिलाफ जाकर के जेएनयू में प्रोटेस्ट कर रही थी खड़े होकर के, वो दीपिका पादुकोण शांत बैठी हैं। ये इसलिए ही हो पाता है। जो जर्नलिस्ट ज़बरदस्ती कैसे भी करके प्रोपेगेंडा चला रहे थे, वो आज एक्सपोज हो रहे हैं। जर्मनी में बैठा यूट्यूबर कुछ भी बक देता, देश मान लेता था, अब वो एक्सपोज हो रहा है। कई बार आपको शांत रहना पड़ता है, सामने वाले को भौंकने देना पड़ता है, और जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर हो रही होती है। जब जनता धीरे धीरे अवेयर हो रही होती है तो वो समझ जाती है भौंकने वाला बेवकूफ़ है। आप कभी विचारधारा थोप नहीं सकते, आप सिर्फ वो रास्ते खोल सकते हैं जिससे लोगों को सच्चाई दिखती रहे। बाकी लोग में इतना इंटेलिजेंस होता है कि वो समझ जाएं कि कौन उनके हित का है और कौन नहीं है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट लगभग समाप्ति की ओर है। आने वाले 10 साल में इनको भी स्वीकारना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं, इनको भी स्वीकारना पड़ेगा कि भारत की जड़ें ही हमारी जड़ हैं, और हो सकता है कई लोग घर वापसी की ओर भी बढ़ें। ये मेरा पूरा क्रक्स है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।